अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपनी सी लैंग्वेज का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे अपना कोड ब्लॉक्स जो है एडिटर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे रन करके दिखाया था। मैंने एक प्रोग्राम, एक स्टेटमेंट लिखी थी। उस स्टेटमेंट को आज हम देखेंगे कि वो स्टेटमेंट है क्या। आज हम सबसे पहले तो हम ना उसे मैंने कॉपी किए, इसे पेस्ट कर लेते हैं। ये जो हमारी स्टेटमेंट या हमारा साइंटेक्स है ना, ये मेन साइंटेक्स है। ये हमारा साइंटेक्स से मिलकर बनता है डिफरेंट टोकन से। अब इसमें टोकन्स कौन से हैं? ये हैश इंक्लूड एक टोकन हो गया, स्टूडियो डॉट एच दूसरा हो गया, ये इन तीसरा टोकन, मेन चौथा, ये ब्रैकेट पांचवा। इस तरह से ये डिफरेंट टोकन से मिलकर बनता है एक साइंटेक्स, सी लैंग्वेज का जो साइंटेक्स होता है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि ये हैं क्या। ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये हमारी हेडर फाइल है। ये हेडर फाइल के तौर पे यूज़ होती है इसमें, मतलब प्रोग्राम है। और ये जो हमने एक लाइन स्पेस छोड़ी हुई है, एक लाइन छोड़ी हुई, ये जो लाइन हमारी है ना, ये हमारे कोडिंग में, हमारे आउटपुट में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ये सी प्रोग्राम जो है, ये ब्लैंक स्पेसिस को, ब्लैक लाइंस को इग्नोर कर देता है। अब जैसे ये ब्लैंक स्पेस है, ये ब्लैंक लाइन है, इसे ये इग्नोर कर देगा। अच्छा, उसके बाद इंट मेन जो है, ये एक मेन फंक्शन है, इसे हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये ओपनिंग ब्रेस और ये क्लोज ब्रेस, इसके अंदर हमारा पूरा प्रोग्राम होता है। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर, मतलब सॉरी प्रोग्राम जितना भी हम रन करते हैं, वो हमें जो आउटपुट शो होती है वो इसके अंदर अंदर जो हमें होता है उसकी शो होती है। अच्छा, ये जो प्रिंट एफ है ना, प्रिंट एफ के अंदर हम जो भी वर्ड लिखेंगे ना, वो हमें आउटपुट के तौर पर शो होगा। अब जैसे मैंने हेलो वर्ड लिखा है, ठीक है, इसको मैं सबसे पहले तो सेव कर लेती हूँ कंट्रोल एस से। इसको मैंने सेव कर लिया। उसके बाद मैं इसको बिल्ड पर क्लिक करूँगी, जो ऊपर बिल्ड लिखा हुआ है, बिल्ड पर क्लिक करके यहाँ से बिल्ड एंड रन का एक ऑप्शन आएगा। आप इसको डायरेक्टली F9 शॉर्टकट की से भी ओपन कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, हमें हमारी आउटपुट जो है वो शो हो जाएगी। ये देखें, हेलो वर्ल्ड हमारी आउटपुट थी जो हमें शो हो गई है। अब हम कह रहे हैं कि प्रेस एंटर को, एनी की किसी भी की को प्रेस कर लें। अच्छा चलें, ठीक है, छोड़ें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये रिटर्न ज़ीरो जो है ना, ये रिटर्न ज़ीरो जब हम लगा देते हैं तो हमें हमारी आउटपुट जो होती है वो रिटर्न हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं ना इसे रिमूव करके देखती हूँ। रिमूव करके मैंने कंट्रोल एस कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। अब भी हमें हमारी आउटपुट शो हो गई है। उसके अलावा ये जो है ना, ये सेमी कॉलन, अगर हम ये सेमी कॉलन यूज़ ना करें तो हमें हमारी आउटपुट शो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसे रिमूव करके देख लेती हूँ, सेमी कॉलन नहीं है ना। अब मैं इसको रन करती हूँ, एरर मैसेज शो हो गया। ये देखें, एरर एक्सपेक्टेड बिफोर ये सेमी कॉलन हमने नहीं लगाया तो हमें एरर शो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सेमी कॉलन लगा देते हैं। एक मिनट, सेमी कॉलन लगा दिया। अब कंट्रोल एस करेंगे, अब रन करके देखते हैं। देखें, अब हमें आउटपुट शो हो गया। अब उसने कोई एरर शो नहीं करवाया। अच्छा, अब हम फॉर एग्जांपल ये तो हमारी एक स्टेटमेंट है ना, हम एक और स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते हैं, सेम यही, इसको कॉपी करके स्टेटमेंट के अंदर कुछ और लिख देंगे। फॉर एग्जांपल इसे मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड की जगह पर लिख देती हूँ हेलो, ठीक है, अकेला। अब हम इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस से रन करेंगे F9 से। अब हमें इसके साथ एक और, ये एक तो हेलो वर्ल्ड और दूसरी स्टेटमेंट हेलो शो हो गई है। अच्छा, अब हम ना इसको कहते हैं कि हमारी लाइन नेक्स्ट लाइन में शो हो। उसके लिए हमने बैकस्लैश लगाना है, इसको सेव कर देना है। पहले सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रन करेंगे, आउटपुट नेक्स्ट लाइन में शो हो गई है। इसी तरह से हम डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ना हमने एक वो लगाना है, कमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। कमेंट्स यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैकस्लैश, डबल बैकस्लैश यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज़ विल आउटपुट। ये कमेंट्स जो है ना, ये हमें उसमें शो नहीं होंगे, हमारे आउटपुट में नहीं शो होंगे। ये वैसे ही कोडिंग में यूज़ होते हैं लिए कि ये क्या चीज़ है। मतलब जैसे अब हमने फॉर एग्जांपल लिखा है, ये प्रिंट एफ लिखा है, लेकिन किसी को नहीं पता हो सकता है, मैं भी किसी को ना पता हो कि ये क्या क्यों यूज़ किया, तो फिर यहाँ पर शो हो जाएगा दिस विल आउटपुट, तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ, ये आउटपुट के तौर पर शो होगा। एरर मैसेज शो कर दिया हमने। आई थिंक कमेंट्स जो है ना वो ठीक से नहीं लिखे, ये वाला होना था। हमने ना
साइन गलत एंटर कर दिया, ये देखें। अब इसको सेव करते हैं, कंट्रोल S। अब रन करके देखते हैं, बिल्ड एंड रन शो हो गई है। हमें वो आउटपुट पे नहीं शो हो रहा, लेकिन हमें कोडिंग में शो हो रहा है कि ये हमारी आउटपुट होगी। अब अगर हमने डबल लाइन जो है ये यूज़ करने हो, कमेंट्स यूज़ करने, तो उसके लिए हम स्लैश और स्टैरिक का साइन, उसके बाद यहाँ पर ना अब ये सारा पूरा कमेंट आ गया, क्योंकि यहाँ से हमने इसको क्लोज़ करना है। अब अगर हम इसको यहाँ पर क्लोज़ नहीं ना करते तो ये हमारा पूरा कमेंट के तौर पर शो होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी सेव करके इसको रन करती हूँ, ये हमें एरर मैसेज शो करवा देगा, क्योंकि हमने अपने कमेंट्स को क्लोज़ ही नहीं किया। ये जो डबल लाइन कमेंट्स होते हैं, अच्छा इसको क्लोज़ करने के लिए हमने सेम वैसे ही स्टैटिक पहले लगाना है और ये साइन बाद में। अब ये हमारा क्लोज़ हो गया, कंट्रोल S कर देंगे और इसको रन करके देख लेंगे। कमेंट्स लिखे थे ना वो सिंगल लाइन के लिए, तो उसमें स्टैटिक नहीं था और वो क्लोज़ भी नहीं होता था। ये जो है ना ये हमें क्लोज़ करना पड़ता है, इसमें चाहे हम जितनी मर्जी लाइन लिखते कुछ भी लिख देना, हमें मतलब इसको क्लोज़ करना ही पड़ेगा। ये इस तरह से होता है अगर आपने डबल लाइन कमेंट्स यूज़ करने हैं तो। इसके अलावा इसमें वेरिएबल्स यूज़ होते हैं और बहुत सारी टर्म्स हैं जो इस सी लैंग्वेज में यूज़ होती हैं। तो बाकी जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हमने बस इतना ही करना था। आपको सिंटैक्स का बताना था कि सिंटैक्स क्या होता है, टोकन्स क्या होते हैं, और सिंटैक्स में जो जो भी यूज़ होती है जैसे इंट, मेन, प्रिंटफ, इंक्लूड, स्टूडियो.h, ये सब इनकी आपको समझ आ गई है। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।